हेलो एवरीवन, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं न्यू कोरियन ड्रामा और इसका नाम है द सीक्रेट रोमांटिक गेस्ट हाउस। तो चलिए इसके एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करते हैं। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें बहुत सारे सिपाही दिखाए जाते हैं जो क्राउन प्रिंस को ढूंढ रहे होते हैं जिसका नाम ली सोल है। फिर हमें एक घर दिखाया जाता है जहाँ पर एक छोटी लड़की अपने कुत्ते के लिए खाना लेकर आती है और वो देखती है कि उसके कुत्ते के घर में एक लड़का छुपा हुआ था। वो लड़की कहती है कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। तो इतने में लड़का कहता है कि तुम मेरा नाम क्यों पूछ रही हो। तो वो लड़की कहती है क्योंकि तुम मेरे घर में छुपे हुए हो। फिर कहती है कि क्या तुम्हें चोट लगी है, क्या तुम बाहर आना चाहोगे। और ये कहकर वो अपना हाथ उस लड़के की तरफ आगे बढ़ाती है। तो वो लड़का उसकी तरफ देखता है और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उसकी प्लेट में से खाना उठा लेता है। तभी कुछ सैनिक आ जाते हैं। वो लड़की से पूछते हैं क्या तुमने कोई लड़का देखा है। तो वो लड़की ना में जवाब देती है कि मैंने कोई लड़का नहीं देखा। पर सैनिक जैसे ही जाने वाले होते हैं उस सैनिक को शक होता है। तो वो सैनिक उस डॉग हाउस की तरफ देखता है और जैसे ही उस डॉग हाउस की तरफ आगे बढ़ता है तो लड़की आगे आ जाती है। उस सैनिक को रोकते हुए कहती है कि तुम आगे मत जाओ, मेरा कुत्ता बहुत खतरनाक है, वो तुम्हें काट लेगा। पर सैनिक फिर भी आगे जाकर देखने ही वाला था, इतने में कुत्ता आगे आ जाता है तो सैनिक वहां से चला जाता है। फिर वो लड़की उस लड़के को कहती है कि वो लोग चले गए, तुम बाहर आ सकते हो। तो लड़का उससे पूछता है कि तुमने मेरी मदद क्यों की। तो वो लड़की कहती है कि क्योंकि तुम पहले इंसान हो जो मेरे पिताजी के मरने के बाद आए हो। इतने में लड़का रोने लग जाता है। तो लड़की पूछती है कि क्या तुमने भी कोई अपना खोया है। तो लड़का रोते हुए कहता है कि हाँ, मेरे माता और पिता को। और इसके बाद दोनों जोर जोर से रोने लग जाते हैं। फिर वो लड़का जाते वक्त उस लड़की से कहता है कि अगर हम फिर मिले तो फिर मैं अपना नाम बताऊंगा। आगे की कहानी 13 साल के बाद दिखाई जाती है जहाँ पर दो सिपाही जंगल क्रॉस कराने के लिए कुछ पैसे ले रहे होते हैं। इतने में एक लड़का आता है जो हमारे मेन लीड में से एक है। इसका नाम कंगसंग है। वो जंगल की तरफ आगे जा ही रहा था तो इतने में एक लड़का आता है और उसे रोकते हुए कहता है कि अगर तुम अकेले जाओगे तो मारे जाओगे, क्योंकि जंगल में एक टाइगर नाम का गैंग है जो कि पैसों के लिए यात्रियों को लूट लेता है और ये सिपाही हमें जंगल क्रॉस कराने के लिए कुछ पैसे लेंगे। तो वो लोग जंगल से जा ही रहे होते हैं कि इतने में टाइगर गैंग उन पर हमला कर देता है। उनमें से एक सिपाही गैंग के लीडर पर हमला करता है तो वो गैंग लीडर बहुत गुस्सा होकर उसे मारने ही वाला होता है। इतने में कंगसंग उस सिपाही को बचा लेता है और टाइगर गैंग को अकेले ही हरा देता है और सिपाही से पैसे वापस लेकर उन लोगों को वापस कर देता है। वो लोग अब शहर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर एक लड़की होती है जो कि हमारी मेन लीड है। इसका नाम योंदुन है। उसके हाथ में एक बोर्ड है जिस पर उसके गेस्ट हाउस का नाम लिखा हुआ है। वो स्कॉलर्स को अपने गेस्ट हाउस के बारे में बताती है कि आप मेरे गेस्ट हाउस में रुकिए और अपने गेस्ट हाउस की बहुत तारीफ करती है। इतने में ये आदमी आता है और कहता है कि इसके गेस्ट हाउस तो भूतिया है। स्कॉलर्स ये सुनते ही कहते हैं कि हम तुम्हारे भूतिया गेस्ट हाउस में नहीं रुकेंगे। योंदुन के गेस्ट हाउस के बारे में सभी जगह ये अफवाह फैली हुई थी कि यहाँ पर भूत रहते हैं। और तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जो कि योंदुन को शादी के लिए पूछता है। योंदुन उसे मना करके चली जाती है। आगे हमें ये लड़का दिखाया जाता है। इसका नाम सियोल है। ये भी हमारे मेन लीड में से एक है। इसने रात को बहुत शराब पी थी और पैसे ना देने के कारण इसे इस होटल में से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर आगे हम देखते हैं कि योंदुन को वही आदमी बहुत तंग कर रहा होता है। इतने में सियोल आ जाता है और योंदुन को बचाने की कोशिश करता है और योंदुन भी उस आदमी के सिर पर ये बोर्ड मारती है जिससे वो आदमी बेहोश होकर गिर जाता है। फिर योंदुन और सियोल वहाँ से भाग जाते हैं। पर थोड़े आगे जाने के बाद कुछ सिपाही सियोल को पकड़कर ले जाते हैं क्योंकि उसने शराब के पैसे नहीं दिए थे। जाते हुए सियोल योंदुन से कहता है कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। फिर हमें कंगसन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर खाना खाने के लिए आया था। वहाँ पर योंदुन कंगसन को देखकर सोचती है कि ये अच्छा कस्टमर है तो वो कंगसन को अपने गेस्ट हाउस के बारे में बताती है और उसे इनवाइट करती है, पर कंगसन ना कर देता है। इतने में कंगसन दो सिपाही को देखकर वहाँ से चला जाता है पर वो अपना बैग वहीं पर भूल जाता है। योंदुन उसके बैग को उठा लेती है और घर चली जाती है। उसका घर बहुत बड़ा था इसलिए उसने अपने घर को गेस्ट हाउस बनाया था और इसका नाम उसने गार्डन ऑफ फ्लावर्स रखा था। वहाँ पर पहले से ही दो स्कॉलर्स रहते थे। उनमें से एक का नाम यूहा है। यूहा योंदुन को आते हुए देखता है और उसके पास जाता है। योंदुन उसे पूछती है कि आप कौन सी किताब पढ़ रहे थे। तो यूहा जवाब नहीं देता। इसके बाद कंगसन उसी होटल में वापस जाता है जहाँ पर वो बैग भूल गया था। वहाँ पर एक औरत उसे बताती है कि तुम्हारा बैग तो योंदुन लेकर चली गई। वो गार्डन ऑफ फ्लावर गेस्ट हाउस की मालकिन है। कंगसन वहाँ पर पहुँचता है और देखता है कि योंदुन सीढ़ियों पर चढ़ी हुई है। वो उससे बात करते समय सीढ़ियों से गिरने ही वाली थी, तभी कंगसन उसे बचा लेता है और उसे चोर कहते हुए अपने बैग के बारे में पूछता है। योंदुन कहती है कि मैं चोर नहीं हूँ, मैंने सोचा कि तुम्हारा बैग कोई और उठा लेगा इसलिए मैं अपने साथ ले आई। और योंदुन उसे उसका
बैग वापस दे देती है। जब कंगसन जाने ही वाला था तो योंदुन उसके पीछे जाती है, उसे रोकते हुए कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, कर्फ्यू लगने ही वाला है और इसके बाद तुम्हें कोई भी रूम नहीं देगा। इतने में कर्फ्यू की बेल बज जाती है और कंगसन की मजबूरी का फायदा उठाते हुए योंदुन उससे 1 हफ्ते का रेंट ले लेती है और तभी वहाँ पर शियोल भी आ जाता है और वो वहाँ रुकने के लिए योंदुन से रिक्वेस्ट करता है। इतने में यूहा भी आ जाता है और योंदुन तीनों को बताती है कि तुम लोग उस सीक्रेट घर में नहीं जाओगे। ये कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। बाद में कंगसन अपने रूम के अंदर आ जाता है और अपनी तलवार को देखा है। इतने में एक आदमी आता है और इसका नाम युखू होता है। वो कंगसन को मिलता है और अपने बारे में बताता है कि वो भी एक स्कॉलर है। इसके बाद हम देखते हैं कि महल में रानी बच्चे को जन्म देने वाली थी और दूसरी तरफ किंग को दिखाया जाता है। वो एक साधु को अपना हाथ दिखाता है तो वो किंग को कहता है कि तुम्हारे नसीब में बेटा नहीं है और फिर कहता है कि तुम जिसे भी ढूंढ रहे हो उसे ढूंढना बंद कर दो, नहीं तो तुम अपना सब कुछ खो बैठोगे। किंग को उसकी ये बात पसंद नहीं आती तो वो उसे मरवा देता है। इसके बाद किंग को महल के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर वो लेफ्ट काउंसलर शिनवोंग को मिलते हैं। शिनवोंग किंग को बताता है कि हमें न्यूज मिली है कि ली शोल इसी शहर में किसी गेस्ट हाउस में रुका हुआ है। किंग उसे ढूंढने की परमिशन दे देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिनवो के पास एक आदमी आता है जिसका नाम ताइवा है। शिनवो ताइवा को कहता है कि ली शोल किसी गेस्ट हाउस में रुका हुआ है, तुम सारे गेस्ट हाउस को चेक करो। इसके बाद ताइहा रंगिल को बुलाता है जो कि लीशुल का पुराना नौकर था और लीशुल को बहुत अच्छे से पहचान सकता था। इसके बाद ये दोनों लीशुल को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अगले दिन कंगसन और यूहा दोनों जा रहे होते हैं और देखते हैं और वहाँ पर एक औरत को रोते हुए देखते हैं। यूहा उस औरत के पास जाता है तो कंगसन पूछता है कि तुम इसे जानते हो। यूहा कहता है कि ये हमारे घर में पहले काम करती थी। फिर वो दोनों उस औरत से पूछते हैं कि तुम क्यों रो रही हो। तो ये औरत बताती है कि मेरे पति ने जुआ खेला था और पैसे नहीं दे सका, इसलिए इन्होंने मेरा बच्चा ले लिया। ये सुनकर दोनों अंदर जाते हैं। वहाँ पर पहले से ही युंदन और शियोल बैठे हुए थे। युंदन कंगसन और यूहा को वहाँ पर देखकर हैरान हो जाती है और उनसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो। तो युंदन के बहुत पूछने से वो दोनों सच्चाई बताते हैं। सच्चाई सुनने के बाद युंदन और शिनवो मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर सभी लोग बच्चे को ढूंढने लग जाते हैं। युंदन बच्चे को ढूंढते हुए एक सीक्रेट दरवाजे के अंदर चली जाती है जहाँ पर उसे बच्चा मिल जाता है। तभी वहाँ पर कुछ सिपाहियों को पता चल जाता है कि वहाँ से बच्चा गायब है, तो वो लोग युंदन को ढूंढ लेते हैं। जो जैसे ही वो लोग युंदन पर हमला करने ही वाले थे उसी वक्त कंगसन आ जाता है और युंदन को बचा लेता है और वो दोनों बच्चे को लेकर वहाँ से बाहर आ जाते हैं जहाँ पर यूहा और शियोल वेट कर रहे थे और वो लोग बच्चे को उसकी माँ को सौंप कर चले जाते हैं। पर जब शाम को वो अपने घर वापस आते हैं तो देखते हैं कि कुछ आदमियों ने उनके घर का सामान बिखेरा हुआ था। तो युंदन पूछती है कि तुम लोग कौन हो और ये क्या कर रहे हो। तो वो आदमी कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी ने हमसे बहुत सारा कर्ज लिया था और उन्हें अपने पैसे चाहिए, नहीं तो तुम्हें ये गेस्ट हाउस छोड़ना होगा। इतने में ताइहर और सुंगिल भी गार्डन ऑफ फ्लावर गेस्ट हाउस के बाहर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ये आखिरी गेस्ट हाउस है। और इसी के साथ ही एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।